गांव गांव में जाकर के अलग जगाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, प्रदेश में कोई दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो भाइयों बहनों, इससे पहले क्या होता था? मऊ का दंगा आप भूले नहीं होंगे, 2005 का। कैसे भरत मिलाप के दिन वहां पर व्यापक दंगे हुए थे, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। आजमगढ़ में 2007 में आपने देखा होगा, अजीत राय की नेशनल पीजी कॉलेज में, सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में कैसे निर्मम हत्या हो गई थी। उसने केवल एक बात कही थी, अजीत राय ने एक बात कही थी, उसने कहा था वंदे मातरम होना चाहिए। अरे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिस गीत को गाते गाते भारत के क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूमते थे। अगर स्वतंत्र भारत में उस गीत को गाने पर कोई सरकार और कोई संगठन या कोई संस्था रोक लगाती है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। लेकिन आजमगढ़ में वंदे मातरम नहीं गाने दिया था, अजीत राय की हत्या कर दी गई थी कॉलेज के अंदर। मऊ के दंगे के समय भी मऊ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं ही गया था, और अजीत राय के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ा था। मैं आप सबको यही एहसास कराने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, कि सामाजिक न्याय के सम्मेलन, सामाजिक जो प्रतिनिधि सम्मेलन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, शासन की जिम्मेदारी है, शासन की योजना आप तक पहुंचाना, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाना, बिना भेदभाव के पहुंचाना, सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना। लेकिन साथ साथ समाज के जागरूक नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि आज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी अच्छी सरकार बननी चाहिए। और अच्छी सरकार तब बनेगी जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, और वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमें देखना होगा, आपने देखा होगा आजादी के बाद से लेकर के अब तक आखिर आपके समाज का कोई गवर्नर क्यों नहीं बन पाया? पहली बार श्री फागू चौहान जी ही क्यों गवर्नर बने, इससे पहले क्यों नहीं? एक भारी भरकम मंत्रालय को लेकर किसी दारा सिंह चौहान जी पिछले 4.5 वर्ष से प्रदेश के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई और श्री प्रभुनाथ चौहान को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तमाम ब्लॉक प्रमुख समाज के लोग आज हो रहे हैं, समाज के अलग अलग फील्ड में समाज के लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है, जब सरकार की बारी है तो सरकार एक एक करके अपने सभी वादों को आगे बढ़ा रही है, और जब पार्टी को आपकी आवश्यकता है तो आपका दायित्व बनता है कि एक एक परिवार के पास जाकर के कह देने की आवश्यकता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हितों के लिए कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हित में है, भारतीय जनता पार्टी देश के हित में है। हमें भी अब उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमें गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण है। यह हमारे लिए गौरव की अनुभूति कराने वाला अवसर है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना 135 करोड़ भारतीयों के सीने को दुनिया के सामने मजबूती के साथ उठाने का एक अवसर भी है कि हम लोगों ने अतीत की, मध्यकाल की, गुलामी के कालखंड की एक गलती का परिमार्जन किया है और आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। एक अवसर है हमारे पास कहने के लिए, स्वाभिमानी समाज गुलामी की बेड़ियों को बहुत दिनों तक नहीं सहन कर सकता। और भारतीय समाज ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। आखिर इस संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। वे नहीं चाहती थी कि समाज का हित हो। वे नहीं चाहती थी कि गरीब, कुचले, दबे, वंचित लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो।